हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो ये 23 जुलाई का चार्ट है। उस पर कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे। इसका एक वर्जन भी बनाया था मैंने, पर उसको मैंने पब्लिश नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो एडिशनल ऑब्जर्वेशंस में इसमें वो एनालिसिस के साथ कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस हैं उसे भी मैं ऐड कर लूँ। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो हम देख लेते हैं कि उसे कैसे ट्रेड करना है। ऑलराइट, उस समय के ऑप्शंस का चार्ट अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हो सकता है कि हम अगर अभी का ये जुलाई के एक्सपायरी का यूज़ कर लें तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि हमें क्लियर ऑप्शन पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन ना मिले देखने को। बियर विथ मी। ये ट्रेडिंग रेंज का हाई था जो हमें क्लियरली पता चल रहा है। ये ट्रेडिंग रेंज का लो था। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। इसे देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि यहाँ पे वेज था या ये बियर चैनल था, इसका फिर बुल ब्रेकआउट होता है। ऑलराइट, तो इस चार्ट को कैसे हम देख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं या कैसे हम रीड कर सकते हैं प्राइस एक्शन को। पहले तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक बियर चैनल था। अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बियर चैनल का बुल ब्रेकआउट होता है, मार्केट साइडवेज जाता है। अब चैनल के बाद मार्केट अब यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है। ट्रेडिंग रेंज के 50% चांसेस है इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, 50% चांसेस इसका बियर ब्रेकआउट हो सकता है। अगर इसका मान लीजिए मार्केट बियर ट्रेंड में है तो बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसका बियर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो इसे हम अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मेजर मूव टारगेट्स हैं। मार्केट को यहाँ पे आने के बाद कंप्यूटर्स कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे आता है, इमीडिएटली यहाँ से अब्रप्टली रिवर्स करता है। अब उसके बाद मार्केट फिर रैली करता है ट्रेडिंग रेंज के। हम अब ये मान सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज था, इसके मेजर मुझे ऑलरेडी हमें मिल चुका है। मार्केट रैली करता है, मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, इसका ब्रेकआउट फेल होता है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ फिर से ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट रिवर्स करता है। हमें देखना है 23 का चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे है तो हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट फिर नीचे आए, हो सकता है ये लो टेस्ट करें। दो चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट या तो यहाँ से ब्रेक करके मेजर मूव के लिए जा सकता है जो कि बाद में गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, हो सकता है मार्केट ये ब्रेक होके ऊपर मेजर मूव टारगेट के लिए जाए। और अगर मेजर मूव टारगेट जाने के बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू सेल ऑफ दे। मतलब क्या कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देता है तो हम इसे फिर से मार्केट के साइकिल शुरू हुई है ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, उसके बाद फिर चैनल हो सकता है, फिर ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है मेजर मूव के पास जाता है, अगर वहाँ से इमीडिएट बाउंस नहीं आता है तो वहाँ से बुल ब्रेकआउट, फिर चैनल और उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेंज और फिर उसको बोलिए बियर ब्रेकआउट। तो ये मार्केट के फेजेस हैं। देखिए ये जानना ज़रूरी है, पर यकीन मानिए आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये ट्रेड में उतनी ये इन्फॉर्मेशन की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 23 को जब मार्केट ओपन होता है हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है, पर सेलिंग प्रेशर कोई स्ट्रांग नहीं है। बस ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मार्केट क्लोज हो रहा है नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है नेक्स्ट बार ओपन हो रहा है, मार्केट नीचे आता है नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या कोई बाइंग प्रेशर है? कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। ये अगर मैं यहाँ से सेल ऑफ यहाँ तक देखता हूँ तो मार्केट माइक्रो चैनल में है, मतलब कोई भी बार ने पिछले बार का हाई नहीं निकाला है। हमें अगर ट्रेडिंग रेंज में सेल करना होता है तो हमें कहाँ पे सेल करना होता है, तो यूजुअली हमें 33% ऊपर का प्रेफर करना होता है और नीचे का 33% में हमें बाय करना होता है। वो इसलिए क्योंकि 30% में जैसे आता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, इमीडिएटली मार्केट सेल ऑफ देता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन ये एक्सपेक्टेड है, हमें यहाँ पे स्कैल्प के लिए ही देखना है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ ये हाईवे टेस्ट हो सकता है, ऐसे जैसे हो रहा है
वो भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर इसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे बाई करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेज बना है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाने के चांसेस हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग होल्ड करना है। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अदर हम अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा हमारा, तो ये एक्सपेक्ट करना है कि देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इसमें ब्रेक करता है या फिर रिवर्सल देता है। तो फिर वो प्राइजेक्शन देख के हमें ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे कैसे प्राइजेक्शन बन रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। कोई देखिए यहाँ पे ये प्राइजेक्शन ऐसे नहीं है कि जहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, साइडवेज मार्केट जा रहा है। अब यहाँ से सेल ऑफ नहीं हो सकता ये हम मान रहे हैं, और यहाँ पे फिर सेल ऑफ क्यों हुआ है, और ये फिर ये ट्रेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए ऑलराइट, तो पहला ट्रेड हमारे लिए ये था, यहाँ पे ब्रेकआउट पे जैसे मार्केट ट्राई करता है कुछ प्रॉफिट बुक करना था, रिमेनिंग रिवर्सल पे फिर हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते थे। तो ये एक ट्रेड हमारा बनता। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक वेज था, मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डोजी बार है, यहाँ पे ऊपर इसके नीचे एक विक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, तो एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो सकता है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे। तो मार्केट जब वायलेंटली ब्रेक करता है यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, रिमेनिंग जैसे मैंने बताया आपको होल्ड करनी थी। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक, यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ चुका है, उसके बाद फिर दो ऑप्शन हमारे पास, ये बार था, अगर इसका लो निकालता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। वैसे तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग रेंज में ऐसे होता है कि मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है फिर यूज़ करता है। तो डिपेंड करता है कि आप अगर यहाँ पे बाय करते हो, अगर आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप बेस्ट तरीका हमारे पास ये है कि ये जो हमारा ट्रेडिंग रेंज का लो है, ये स्टॉप लॉस पे हम रिलाय रहे हैं। अगर या फिर अगर ऐसा कोई बार बनता है यहाँ पे कुछ पॉइंट, एटलीस्ट हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा, तो मार्केट इंस्टा रैली करता है, फिर हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते थे। तो एक तरीका था वो ट्रेड मैनेज करने का। और हम यहाँ पे सेल करने के लिए मैंने रीज़न बताया था कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बन चुका था, मार्केट माइक्रो चैनल में था। तो माइक्रो चैनल में जब भी मार्केट होता है तो रेजिस्टेंस के पास होता है, यहाँ पे अगर डोजी बार बनता, बियर बार बनता, तब भी मैं यहाँ पे सेल करने की सोचता, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता है और एक लेगा है। पर यहाँ पे जबकि मार्केट मूड अप डाउन, ये बार पे वीक है, देन मार्केट मूड अप एंड देन डाउन, तो यहाँ पे हम फिर सेल करने के लिए सोचते हैं। वही लॉजिक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, जैसे मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हम जहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी वो एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट अगर इसके नीचे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, रिवर्सल है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट देखिए। जैसा मैंने बताया, यहाँ से हमें सडनली कोई स्ट्रांगली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है। जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में वो होने के चांसेस तो है, पर अगर मार्केट वायलेंटली अगर रिटर्न्स दे रहा है, तब अगर आपने देखिए यहाँ पे अगर 50% क्वांटिटी बुक किया आपने, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपको अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये पूरी क्वांटिटी में आप यहाँ पे होल्ड करने के लिए सोच सकते हो। अगर बहुत रिट्रेसमेंट दे रहा है तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि आप फिर अपना पूरा प्रॉफिट गिव अप नहीं कर रहे हो। फिर बार कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये आपको देखना है, और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड करना है। आपको अगर लगता है कि हाँ फिर से बार यहाँ पे क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट इसका लो निकाल रहा है, तो आप फिर से इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो डिपेंड करता है वो प्राइस एक्शन कैसी है। ये इतने सारे डिसीजंस इतने क्विक लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। हर एक मैं जैसे बता रहा हूँ, ये हर कोई ट्रेड वैसे मैनेज नहीं कर सकता, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है आप में ये चार्ट देखने के बाद ये एक्सपर्टीज़ आ सकती हैं या आ जाएगी, पर ओनली फ्यू पीपल कैन डू इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे वेज बनता है जैसे मैंने बताया, और ये एक सेल होता है हमारे लिए, ये एक हमारा टारगेट होता है। यहाँ पे वेज बनता, फिर ये जैसे मैंने बताया ये एक यहाँ पे एक बाय था, मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर ये मैंने बताया कैसे ट्रेड करना है। अब देखिए ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर वेज बनाए, यहाँ पे हम कहीं पे बाय करने के लिए से हमने सोचा था, यहाँ पे वेज बनने के बाद क्या मैं फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, उसके नीचे वीक है। अब क्या हम देखिए, क्या मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? जैसे कि यहाँ पे हमने बियर बार पे हमने यहाँ पे सेल बाय किया था, तो क्या मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे बियर बार था, तो ये क्लोज यहाँ पे था, हमने यहाँ पे बाय किया था, तो हमारा स्टॉप लॉस कम हो रहा था। यहाँ पे अगर हम
कहीं पे लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोचते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, और जबकि ये ओवरलैपिंग बार से तो मार्केट कैन कीप फॉल, मार्केट में फॉल बिलो आर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो कंपेरेटिवली स्टॉप लॉस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बियर बार क्लोज होता है ऐसे, तो यहाँ से जब रिवर्सल करने लगता है तो यहाँ पे कहीं पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। पर अब देखें यहाँ पे अगर मैं ये पैटर्न और ये पैटर्न कंपेयर करता हूँ तो मार्केट मूड अप फिर डाउन, उसके बाद फिर मार्केट मूड अप। यहाँ पे कोई भी बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला, पहली बात। अगर मार्केट यहाँ पे कोई लो निकालता है या ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करने लगता है तो हमें नहीं पता, फिर मार्केट हो सकता है इसके नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करे फिर रिवर्स करे, तो हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप कहीं पे बाय करते तो आप स्टॉप लॉस पे रिला रह सकते हो। क्या यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, जैसे यहाँ पे साइडवेज गया था, नहीं जा रहा। क्या मार्केट यहाँ से वायलेंटली ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं जिससे हम कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं जिससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब अगर मार्केट पुल बैक देता है भी तभी वो माइनर हो सकता है। नहीं, जो भी पुल बार्स बन रहे हैं उसके ऊपर वीक है, यहाँ पे उसके ऊपर वीक है। ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज को ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहाँ से रैली करें। यहाँ पे एक पैटर्न भी था, यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक किया था। जब भी रैली करनी होती है तब ऐसे मार्केट रैली करता है। क्या ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? नहीं बन रहा। अगर मार्केट फॉलो बार नहीं है, अगर मार्केट इसका लो निकाल रहा है तो क्या हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये भी रीज़नेबल हो सकता है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमारे इस केस में, हम इसी बार का लो यूज़ कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता है, देखिए ये कंग स्टॉप यूज़ करके आप सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चैनल था, ब्रेकआउट था, चैनल है, चैनल का हाई ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है कि मार्केट, देखिए ये लो टेस्ट करें, मार्केट ये लो टेस्ट करें। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मान लीजिए सेल करते हो, अगर इमीडिएटली मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, यहाँ से कोई बुल बार बनता है या फिर इसका हाई निकलता है, ये कंग स्टॉप है, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर रिवर्सल आता है तब भी हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए इमीडिएटली सोच सकते हैं। तो यूजुअली आप जितना भी क्वांटिटी ट्रेड करते हो उसके 1/3 आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये ऐसे ट्रेड्स है जहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होने के चांसेस है। तो इन्हें अगर प्रॉफिटेबल आपको बनना है तो 1:4 1:5 रिस्क रिवार्ड के लिए आपको जाना है, इसलिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। हम ऑप्शन का चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन का अगर चार्ट नहीं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ रह गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, देखिए ये हम यहाँ पे सेल करते हैं, ऑलमोस्ट हम 33% में ही है, 50% में आ रहे हैं। पर ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं। यहाँ से मार्केट एक्सेलेरेट कर सकता है। देखिए यहाँ पे सेल करने में रिस्क क्या है, क्योंकि अभी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, डोजी बार्स बन रहे हैं, इसके नीचे वीक हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें फिर फेल करें। अब यहाँ पे एक बियर बार बन चुका है। अब सिनारियो थोड़ा चेंज हो चुका है, कॉन्जिक्यूटिव 2 बियर बार्स हैं यहाँ पे ऑप्शन पे हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट इसका लो निकाल रहा है, और कोई भी बार ने पिछले बार का, मार्केट माइक्रो चैनल में है, पिछले बार का कोई बार ने हाई नहीं निकाला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। टारगेट हमारे लिए, जैसे मैंने बताया, ये था, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा तो यहाँ पे हम कुछ बुक करते थे, या फिर पूरी क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। डिपेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने बताया था, यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आता था, ये हमें कॉल साइड पे एंट्री जाना था। देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि हम अभी ये जुलाई मंथ एंड का देख रहे हैं, इसलिए। तो जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता था हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे, क्योंकि ये बियर बार है तो यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम मिलता। और फिर इसको कैसे रेट करना है मैंने बताया, इमीडिएट आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता है, हायर लॉस बना है, तो वी कैन वेट। यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है तो कोई भी बार पिछले बार का जब तक लो नहीं निकलता है तब तक भी हम वेट कर सकते हैं। अगर 4 बार से तो फिर अब आराम से वेट कर सकते हैं। अब ये हो सकता है जो भी रिवर्सल है तो माइनर आएगा, मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर ये बार पे हम, ये टारगेट है हमारे लिए, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचना था। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था ये एक रीजनेबल सेल था हमारे लिए, कि मार्केट में अप डाउन, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता, तो मार्केट बुल चैनल में है, आई मीन माइक्रो चैनल में है, तो और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए
ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट इसका हाई, अगर मार्केट इसका हाई निकलता है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट काफ़ी आई मीन इसमें ऑप्शन में बहुत सारे मोमेंटम मिल सकती है, तो आई मीन बहुत डीप हो सकता है, तो हमें पता नहीं है कि कितना डीप हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि यहाँ पे बस इसके नीचे 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर लो, क्योंकि हम ये तो पहले लो प्रोबेबिलिटी बेट है और उसको कैसे मैनेज करना है या आई टोल्ड यू। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, मार्केट नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक बियर बार है, तो बाय करना है तो हमें यहाँ पे बाय करना था जैसे हमने बताया। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए, फॉलोअप चाहिए, तो यहाँ पे भी ऑप्शन में भले स्ट्रॉन्ग बुल बार है, यहाँ पे इंडेक्स पे उस समय हमें नहीं पता है कि उस समय कैसे पैटर्न था, पर अगर इंडेक्स पे देखिए ये दोनों सिंक में होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है तो उस केस में ये भी होता है कि हमें मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर अगर कॉन्ट्रडिक्शंस भी है तभी फॉलोअप भी इमीडिएट चाहिए, तो फॉलोअप नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये बार पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बियर बार बना है। अब क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। मेरे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस अब क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो बेटर ये है। अब इमीडिएट हमारे पास ये टारगेट है, तो ये यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो बेटर ये हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लें। उसके बाद फिर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है, जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है वैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये बार जैसे क्लोज होता है स्ट्रॉन्ग बार 50% बुक करना है, फिर रिमेनिंग देखना है। मोमेंटम ब्रेक होता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए रिमेनिंग सोच सकते हैं। फिर क्या हम यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जैसे मार्केट यहाँ पे आता है क्या ये बाय हो सकता है? तो ये बाय नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक तो ये हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली और बियर बार्स बनाते जाएँ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिले। जो भी रिवर्सल आए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें, क्योंकि काफ़ी सारे, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है इमीडिएटली रैली किया, यहाँ से सेल ऑफ दिया, यहाँ पे क्लोज हुआ है इमीडिएटली सेल ऑफ दिया, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है, ये हो सकता है कि यहाँ से बाउंस मिले, पर इतने सारे बियर बार्स है तो चांसेस बहुत कम है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे, उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली नीचे क्लोज हो। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे आप बाय करने के लिए तो क्या हुआ था, क्या होता, मार्केट रैली करता फिर नीचे आता, तो ये कहीं भी हो सकता है और कितने भी बार्स तक हो सकता है। हमें ये नहीं मानना है कि हाँ अभी मार्केट इस ओवरडन है, अभी यहाँ से ये इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट को इसके रैली ऊपर यहाँ से रैली करना चाहिए, यहाँ से रैली किया था ऑलरेडी, ये सब नहीं सोचना है। हमें हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स लेने हैं। अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स के बारे में सोचते भी हो तभी मेक श्योर करना आप यहाँ पे बाय करो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करो, ये कम स्टॉप होगा आपके लिए। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर मार्केट रिवर्स करता है, तो यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमारे यहाँ पे सेल भी नहीं बन रहा। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर उसके बावजूद मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और वायलेंटली ब्रेक करे और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिले? वेज बनाए तो चांसेस बहुत कम है, देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं। यहाँ पे वेज बना है और यहाँ से मोमेंटम भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। पर अगर आप बाय भी करते हो तो यहाँ पे हमें कोई स्विंग स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, ये वाला स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर आप कम स्टॉप यूज़ कर रहे हो, इसके नीचे इमीडिएटली एग्जिट कर रहे हो। जैसे मार्केट नीचे आता है एटलीस्ट ये जो भी ओपन हुआ है इसका लो निकालते हैं, आप एग्जिट कर लो। हमें एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से इमीडिएटली रैली करे, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो पुल बैक्स काफ़ी डीप हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन में इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत बार ये बहुत रिस्की है, तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट करना कितना भी डिफ़िकल्ट हो जाए उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पर इतने बड़े स्टॉप लॉस लेके फिर यहाँ पे वेट करना, फिर मार्केट ये लो टेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे स्केल इन करना, ये सब चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए ही ना, तो डिपेंड करता है कि आपके आपके ट्रेड मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं। पर इसमें ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छे होने के बावजूद भी अगर मार्केट यहाँ तक ज़्यादा भी नहीं है तब भी आप स्केल इन करके भी ये हो सकता है कि आप यहाँ पे ये ट्रेड को पूरे ब्रेक इवन पे नहीं, हो सकता है कुछ लॉस में क्लोज करो, तो बेटर ये है आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। ये अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली यहाँ तक जाए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ही लो बनाता जाए, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं, तो बेटर ये है हम यहाँ पे एग्जिट कर लें। अब यहाँ पे बुल बार बनता है, उसके बाद फिर एक बियर बार है। नेक्स्ट ये सब हम ये
हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और फिर रिवर्स कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, तो हम ये सेल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं, तो रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2 बार ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, इसलिए यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड एक लेग आता है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और एक लेग आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे और एक बुल बार बने, उसके बाद फिर बियर बार बने, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे कोई वेज बन सकता है और यहाँ से बाइंग आ सकती हैं? वो हो सकता है, पर वो होने के लिए वैसे प्राइस एक्शन चाहिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है? मार्केट मूव अप डाउन देन डाउन। यहाँ पे हम एक मूव अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमें ये भी मानना है कि उसके बाद फिर एक बियर बार आ सकता है। अब बियर बार अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो, ये बार ऐसे क्लोज होता है, देखिए इसे भी मैनेज करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये हमारी टारगेट है, यहाँ पे आपने कुछ क्वांटिटी बुक किए हैं, रिमेनिंग देखना है आपको ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रहना है। क्यों नहीं रिलाई रहना है? सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से वायलेंटली ब्रेक करे, ये फिर से लो टेस्ट करें। कितना नीचे जा सकता है हमें नहीं पता है, हमें ये प्राइजेशन पे ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे कोई हायर लो बन सकता है। उसके लिए हमें मार्केट को यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर साइडवेज जाना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव अगर बुल बार्स होते हैं तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस का काम कर सकता है, हायर लो बन सकता है। यहाँ पे अब नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे वायलेंटली फिर ब्रेक करता है, तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। अगर आप बाय करते तो कैसे मैनेज करना मैंने बताया। फिर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आजकल सभी पैटर्न्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं पर कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो तो अब ये पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, ये पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, ये पैटर्न को और ये पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है। पहली बात तो ये, यहाँ पे बियर बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हमें पता चल रहा है। यहाँ से बुल बार बना था, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से कुछ बाइंग प्रेशर आए, पर जो सेल ऑफ है हम वो देख सकते हैं कि बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हम हाई लो एक्सपेक्ट कर सकते थे, और ये एक्सपेक्ट कर सकते थे हाँ अब यहाँ से कुछ हमें बाउंस मिल सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, वैसा हो सकता है। पर उसमें एक कैच है, मान लीजिए आपने वैसा सोचा है कि यहाँ से हमें कुछ बाउंस मिल सकता है, पर जब भी आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड में है, तो मेक श्योर करना है आपको कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बने या फिर वैसा कोई कॉन्टेक्स्ट बने, उसके हिसाब से फिर आप बाई करने के लिए सोचो। ये अगर हम इमीडिएट सेल ऑफ देखते तो सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए अगर आप ऐसा मानते हो कि यहाँ से हमें कुछ बाउंस मिल सकता है, अगर हम ये देखते तो बोथ आर नॉट एट द सेम लो। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे रैली भी करता है, तब भी आप ये अगर मान रहे हो कि आप यहाँ से हमें कुछ बाउंस मिल सकता है, हो सकता है मार्केट ये है फिर से टेस्ट करे, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। अगर हमें रीजनेबल बाइस चाहिए तो यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार चाहिए, उसके बाद फिर अगर उसका हाई निकलता है तब हम मान सकते हैं कि तब चांसेस हाई है कि ये हाई फिर से टेस्ट हो। अभी हमें कोई क्लियरिटी नहीं है, बस हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो अगर मिस्टेकनली अगर आप मान लीजिए ऐसे ट्रेड भी लेते हो, तब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसका नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। इसी बार पे आपका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाता, नेक्स्ट बाय लेना है तो इसके ऊपर बाय ले रहे हो, जबकि बाय ट्रिगर हो नहीं रहा। तो अगर आप लेते हो तो हमें यहाँ पे लेने के बाद हमें होल्ड नहीं करना है, देखना नहीं कि हाँ बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, अब ये देखते हैं कि और नीचे स्केलिंग करते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। पर अगर आप अगर उतनी ट्रेड मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो इसे मैनेज करना उस तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हमारे पास बेस्ट बेट यही है कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट कंटिन्यूसली ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार बनाता है और इसका हाई निकालता है क्या। यहाँ पे जैसे इमीडिएटली बाइंग आई है वैसे इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आएंगी, वो एक्सपेक्ट करना ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, क्योंकि सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये सेल ऑफ वीक होता, देखिए सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेल ऑफ में कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी ऊपर अगर बुल बार्स देखते तो इसके ऊपर भी वीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बियर बार हैं,
तो ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं, इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक हो, यहाँ पे कोई बुल बार बने, उसके बाद फिर जब अगर इसका हाई निकलता है, ये डोजी बार है, इसका अगर हाई निकलता तब भी मैं सोचता बाय करने के लिए ये स्टॉप लॉस यूज़ करके, जबकि वैसा नहीं होता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि क्या आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है? तो ये सेल भी रीज़नेबल हो सकता है, पर अगर आप सेल करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हमारे लिए यही लो इसी बार का, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो आप यहाँ पे सेल करते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, 2 बुल बार्स हैं। अब इतने सेल ऑफ है तो ये जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किए हैं, इसके नीचे वीक हैं हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, फिर रिमेनिंग आपको होल्ड करना है, देखना है फॉलोअप कैसा है। तो फॉलोअप डिसअपॉइंटमेंट है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब ये हो सकता है मार्केट इसका लो निकाले और फिर मार्केट ब्रेक करे, इसलिए हम अभी वेट कर सकते हैं। अगर इसका हाई निकालता है तो अब रिमेनिंग क्वांटिटी फिर ये ब्रेक इवन पे आपको एग्जिट करनी होगी। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? और आप मान लीजिए, देखिए बहुत बार इमीडिएटली सेल से फिर बाय में माइंड स्विच करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर इन केस अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ये बार बनने के बाद आप एक 50% क्वांटिटी, उसके लिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने वेट किया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप यहाँ पे मान लीजिए ये बार के बाद कॉल बाय करते हैं। अब कॉल बाय करने के बाद ये डिसअपॉइंटमेंट है, फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होता? तो ये बार के नीचे होता, क्योंकि रैली सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें, इसलिए यहाँ पे आपका कॉल बाय करते तो यहाँ पे आपका एग्जिट होता। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, मोमेंटम वीक है, एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप 50% क्वांटिटी आपकी ऑलरेडी होल्ड करके रखी है आपने, तो हम ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। इसलिए अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए ब्रेक करता है, अगर इसका लो नहीं निकलता है तो एनीवेज, तो दूसरा ये पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें। तो आपने यहाँ पे सेल किया था, आपने यहाँ 50% क्वांटिटी बुक की है, रिमेनिंग आप होल्ड कर रहे हो। अगर मार्केट को आप एक डायरेक्शन में जाता तो आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी में आप ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। अगर नहीं हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे पूरी ही क्वांटिटी एग्जिट कर लिया, आप ऐसा भी मान लीजिए, जो कि रीज़नेबल नहीं है, हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, पर अगर कर लिए तो क्या हम इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हैं? और सेल करते तो हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना होगा। तो अगर सेल करते तो आपके लिए यही स्टॉप लॉस है। अगर इसका लो निकलता है तो मेक श्योर करना है यही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, देखिए ये जो गेम है, जैसे मैं हर बार बता रहा था कि ट्रेड मैनेजमेंट का है, तो ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो, और डिस्क्लेमर, हर कोई ये नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये इमीडिएटली कम स्टॉप यूज़ नहीं करना है, और एक लेग आ सकता है तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। डिसअपॉइंटमेंट है, अगर मार्केट इसका लो निकलता है आपको एग्जिट करना होगा। हमें नहीं पता मार्केट और नीचे कितना डिप कर सकता है, तो नेक्स्ट फिर आप ये जैसे बार क्लोज होता है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, नहीं, नहीं देखना है, मार्केट डबल टॉप है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, माइक्रो चैनल में, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे सेल करना रिस्की हो सकता है। अगर आप करते हो सेल तब भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी होगी, रिमेनिंग इसका हाई निकलता है तो एग्जिट करनी होगी, तो एनीवेज ये ट्रेड आपका ब्रेक इवन में निकल जाता है। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है, हमें टारगेट्स क्या हमारे लिए, तो यहाँ सेल ऑफ आया तो यही सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर बार क्लोज होता है इसी के पास तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो इसके नीचे हमें एग्जिट करना है। क्या सेल कर सकते हैं? सेल भी हो सकता है। स्टॉप लॉस और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये मेक श्योर करना है कि आप ये जितनी भी बार है उसकी बॉडी नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ करना रीजनेबल नहीं है। फॉलोअप देखना है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? नहीं है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट डाउन अप डाउन, फिर से अप, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है तो यहाँ फिर से हम बाय कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली रैली करता है। अब अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, यहाँ पे एक डोजी बार है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे बार क्लोज होता है इमीडिएटली हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि ये डोजी बार है, इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है,
वो एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर आप इसी का लो स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। 60 ऑलराइट 665 मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 76, तो हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बावजूद मार्केट फिर से, देखिए स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा पर ये बहुत माइनस स्टॉप लॉस है, और एंड दैट इज़ ओके। फिर नेक्स्ट मार्केट कॉन्टेक्स्ट अभी वैलिड है, तो हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर मार्केट फिर से इसका लो निकालता है तो हमें एग्जिट करना है, अगर नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखना है क्या कोई क्लियर रिवर्सल आता है, नहीं आता है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर जैसे कि 255 है तो बेटर ये हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लें। तो ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया कि ये एक सेल रीजनेबल था, यहाँ पे बाय लेना तो ये रीजनेबल था। यहाँ पे हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते तो फिर रिमेनिंग आप ये पूरे पैटर्न में होल्ड कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर आप ट्रेड में नहीं हो तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे बाय करना तो यही एक बाय था, फिर और एक सेल था हमारा, ये सेल था। नेक्स्ट फिर यहाँ पे ये जैसे बाय बना था वैसे यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है, फिर हम ये सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना था, सेल लेना तो हमें यहाँ पे कहीं पे लेना था। यहाँ पे हमें बियर बार एक्सपेक्ट करना था, पर बियर बार क्लोज होने तक वेट करना था। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ से बाउंस लेना था, बाउंस अगर मार्केट लेने लगता तो फिर हम यहाँ पे फिर से कंग स्टॉप यूज़ करने के लिए सोचते हैं। इंस्टेड मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ये और ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बियर बार क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, तो हम यहाँ पे हमें क्लियर रिवर्सल चाहिए, तो यहाँ पे अगर कोई बुल बार होता तब वेट करते, यहाँ पे ये बार कहाँ निकलता तब भी हम वेट करते। तो इंस्टेड मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है, तो अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो ये मेजर मोड टारगेट हम नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। फिर आपको इसके ऊपर यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक होता है, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग वेट करना था। यहाँ पे हमें ये बार जब भी क्लोज होता है उसके बाद दो ऑप्शन है हमारे पास। 50% क्वांटिटी जो हमारी है उसको हम अभी भी होल्ड कर सकते हैं, सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और एक लेकर आए, इसका हाई निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। इसका लो निकलता है तो तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ये दो बार्स के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो हमें बाय की एंट्री नहीं लेनी है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है। यहाँ पे बाय की एंट्री ना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, हो सकता है यहाँ पे डोजी बार्स बने, ये यहाँ पे नई एंट्री नहीं बन रही है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। माइक्रो चैनल में है इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, भले माइक्रो डबल टॉप बने। अगर आप सेल भी करते तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, ये हमारे लिए टारगेट था। यहाँ पे ज़रूर बायस हो सकते हैं प्रीवियस बार के लोग के पास, तो मार्केट अगर इसका लो हाई निकलता है तो एग्जिट करना है। यहाँ पे बाय करते हो ये टारगेट है, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, यहाँ से रिवर्सल आता है, एग्जिट करना है। क्या सेल कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। फिर ये माइक्रो डबल टॉप बॉटम के बाद माइक्रो चैनल में था तो ये हाई टेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसके नीचे वीक बनती है तो ये ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, ये बार के बाद हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, इसका लो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। पर जबकि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बियर बार बनता है, उसका जब लो निकलता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ये बार है इसका लो निकलता है तो फिर से हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर इंस्टेड मार्केट नीचे ब्रेक करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था, इसके ऊपर ट्रेडिंग रेंज के ऊपर इसे हम ट्रेडिंग रेंज कह सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट फेल होता है। जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है कि हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। 5 मिनट की कैंडल है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है। देखिए इसमें अगर हम ये लेग रिसेंट लेग देखते हैं, ये अगर वेज यहाँ पे बनता तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट सेल करने के लिए सोचता। अभी यहाँ पे ये ऐसा हुआ है कि ये पैटर्न को आप अगर हम वेज कह रहे हैं तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। आप ऐसा मान लीजिए कि गैप अप मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर वो बुल बार के बाद ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अभी भी ये ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, हमें नहीं पता कि क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने वाला है, यहाँ से कोई रिवर्सल आने वाला है या फिर इसका फॉलोअप आने वाला है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है।
इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की हो सकता है। हमें कोई क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई बियर बार बनता, यहाँ पे कोई बियर बार बनता, उसका फिर लो निकालता, तब हम वहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स और फिर एक बियर बार, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये 9:15 की कैंडल है। तो अगर 9:15 की कैंडल है तो इसमें हमेशा ही मार्केट बहुत वायलेंटली मूव करता है। तो बेटर ये है कि हमें कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए, तब हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ मार्केट अब ऑलवेज इन शॉर्ट है। क्या हम अब 2 बियर बार जब बनते हैं तब क्या हम अब मान सकते हैं ऑलवेज इन शॉर्ट है? तो यस। अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये मेक श्योर करना है इसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। फॉलोअप के अंदर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इसका लो निकलता है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो जब तक प्रीवियस बार का लो नहीं निकलता है। तो इसे अगर ट्रेड करना भी है आपको, आई यूजुअली आई नॉट ट्रेड दिस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे वेज बना है तो हो सकता है और एक लेगा है, यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, तो डीप यहाँ से अगर कोई पुल बैक देता है तो काफ़ी डीप हो सकता है। पर अगर आप ये ट्रेड को लेते भी हो 2 बियर बार्स के बाद, तो उसे कैसे मैनेज करना है? तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे बियर बार है, उसके बाद डोजी बार है। अगर इसका लो निकलता है एग्जिट कर लो, अगर नहीं निकलता है क्योंकि फॉलोअप बैड है, इसका लो जो है वो है 302, तो नेक्स्ट बार कोई लो नहीं निकलता है फिर मार्केट रेडी करता है। तो ये भी कोई खास फॉलोअप नहीं है। वैसे बार से तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर आप ट्रेड लेते ही नहीं हो तो फिर नेक्स्ट सेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए थे जो कि मिसिंग है। तो जब इसका मार्केट लो निकालने लगता है, देखिए यहाँ से वीक है, यहाँ से वीक बनी है, तो ये पर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है जिसके ऊपर वीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप सेल करते हो फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे बार्स बन रहे तो डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी ज़रूर आपको बुक करनी है, रिमेनिंग होल्ड करनी है। मार्केट फिर ब्रेक करता है। अब जब मार्केट यहाँ से इसका लो निकालता है तो क्या हम रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं? तो वेट कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। अब कर चुके हैं तो हम वेट कर सकते हैं। हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से रैली करता है, फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता है, उसके हिसाब से फिर हमें प्राइस एक्शन को मैनेज करना है, हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। नेक्स्ट बार फिर डोजी बार बनता है। अब देखना है क्या मार्केट इसका लो निकलता है, नहीं तो मार्केट और नीचे ब्रेक करता है। क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है? नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या कर सकते हैं? अब ये बार का लो आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए। तो मार्केट यहाँ पे फिर नीचे आता है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि ये बार के बाद फिर फॉलो आए, मार्केट यहाँ पे ये बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो, वैसा नहीं होता है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है, तो फिर हम ये बार के नीचे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ये बार पे। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाता है रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? हायर लो बन रहा है पर अभी भी यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बियर बार बने। पर ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि इसमें ब्रेकआउट मोड पैटर्न भी है, आई वो है। अगर ये बार हम अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी डिसेंट बाई सिग्नल बार है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लियर बाइंग प्रेशर है। तो अगर आप देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये तो क्लियरली पता है हमें। ये पैटर्न को ये देखने का ये तरीका हो सकता है कि ये काफ़ी टाइट चैनल में जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, तो वैसे ही होता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है वो माइनर आता है। पर क्या ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है? नहीं है। यहाँ पे आया हुआ ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम यहाँ पे बाय करके ये स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट साइडवेज है इसलिए, तो मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यस, ये भी रीजनेबल सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस इमीडिएटली ये बार का लो। यहाँ पे एक वेज बनता है, पोटेंशियल डबल बॉटम है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से यहाँ पे बायर्स आएँ और मार्केट यहाँ से रैली करें, ये हाई टेस्ट करें। पर उसके लिए भी जैसा मैंने बताया हमें इमीडिएट प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इमीडिएट प्राइस एक्शन में कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट फिर वायलेंटली ब्रेक करें। वो पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो क्या हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं? तो ये भी रीज़नेबल सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। पर क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है? तो ये बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो मोस्ट लाइकली यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ से फिर मार्केट रैली करें।
तो क्या हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे कोई बियर बार बने उसके बाद फिर मार्केट इसका लो निकालें? तो यहाँ पे सेल करना लो प्रोबेबिलिटी वेट है, जैसे मैंने बताया। अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करते, वो हम इसलिए सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पे EMA से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये हो सकता है मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करे। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स भी कर सकता है। इनकेस अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने का सोच रहे हो तो आपके पास और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जब मार्केट इसका, देखिए अगर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करना है, इसका अगर लो निकालता है, पर ये मेक श्योर करना है कि हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही लेना है। तो हमें पास दो तरीके हैं, एक तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो जो कि लो प्रोबेबिलिटी वेट है। अगर आपको हाइयर प्रोबेबिलिटी चाहिए, मार्केट मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर रहा है तब, पर अगर रिस्क इसमें ये ज़रूर बनी हुई है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ से फिर मार्केट इमीडिएटली बाउंस करें। तो हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे जाने वाला है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि ये बार को क्लोज होने तक फिर हम वेट करें। अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो तब, तो फिर अगर मार्केट जब रिवर्स आने लगता है यहाँ पे कहीं पे हम बाय कर सकते हैं, फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। और ये स्टॉप लॉस उतना ही होना चाहिए जितना आप हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस लेते हो। उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेलर्स हों। पर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे बाई कर लिया है तो ये मेक श्योर करना है आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर रहे हो। अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल देता है और बहुत डीप रिवर्सल है, मान लीजिए इसका अगर लो निकालता है इमीडिएटली, तो आप रिमेनिंग क्वांटिटी फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई सेल भी कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स हैं तो सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है, इसका अगर लो निकालते तो सेल करना, ये सोच सकते हैं ये सेल हो सकता है, पर इसको आप ये बार को नीचे प्रोजेक्ट करना होगा और एक लेग आ सकता है, इसलिए तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है। डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अगर इसका लो निकालता है तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए, तो बेटर ये हम एग्जिट कर लें। तो उसके बाद इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, ये टारगेट इनिशियल टारगेट है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग देखना है। इसका लो निकलता है तो हमें एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो हमारा बाय कहाँ पे बन रहा है, ये जब बार क्लोज होता है तब हम बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, फॉलोअप कैंडल देखना है, डोजी बार है, वेट कर सकते हैं नीचे, फिर हम स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं क्योंकि कोई ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अगर डीप पुल बैक, अगर पुल बैक आए तो काफ़ी डीप हो सकता है, इंस्टेंट मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। अब हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करनी है, स्ट्रॉन्ग बार के बाद रिमेनिंग आप एग्जिट कर सकते हो अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता है तो। यहाँ पे अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है नीचे, तो ये लो टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे मार्केट फिर से रैली कर रहा है तो ये फिर से बाई एक हो सकता है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक में देख लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट EMA के पास आया था और यहाँ से फिर मार्केट रैली कर रहा था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। उसके बाद फिर EMA के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा था, माइनर हो सकता है। तो ये और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे ये सपोर्ट के पास है और वहाँ पे क्या मार्केट सपोर्ट के पास है, तो EMA के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर सपोर्ट हमारे लिए कहाँ है, यहाँ पे ये सपोर्ट है हमारे लिए। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल अबाउट 23 जुलाई। बाय।